नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसा मंत्र जो अगर आप रात को सोते समय इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या या धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, आज के समय क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर व्यापार को करना, घर को चलाना, हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को बनाए रखना, यह सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती है। इसी के साथ ही दोस्तों, यह होने के बाद भी अगर व्यक्ति इनसे उबर जाता है तो दोस्तों किसी भी प्रकार का शत्रु का भय, शत्रु का उसे बार बार परेशान करना और साथ ही साथ बीमारियां उसे जकड़ लेना या फिर परिवार के अंदर अशांति का माहौल रहना, दोस्तों इन चीज़ों से व्यक्ति कभी भी उबर नहीं पाता है, जिसकी वजह से वह दोस्तों मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और अपने जीवन के अंदर वह हासिल नहीं कर पाता जो उसे चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको जो बताएंगे कि अगर रात को सोते समय आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, होता यह है कि व्यक्ति जब भी अपने सारे काम से फ्री होता है और रात को सोने के लिए जाता है तब वह अपने बारे में अवश्य सोचता है, जैसे अपने भविष्य के बारे में सोचता है या फिर अपने जीवन के उन क्षणों के बारे में सोचता है जो अच्छे चाहता है, या फिर दोस्तों वह अपने जीवन की परेशानियों के बारे में आत्म मंथन करते हुए अपने दिमाग के ऊपर ऐसा जोर डालते हुए व्यक्ति सो जाता है। दोस्तों, आप बहुत ही गलत कार्य करते हैं। अगर आप अपने मन के अंदर नकारात्मकता लेकर सोते हैं तो दोस्तों आपकी रात्रि अच्छी नहीं जाती, बल्कि और नकारात्मकता और मानसिक नुकसान आपके पास हो जाता है। बल्कि आपको एक उपाय करना चाहिए रात को सोते समय, ताकि आपके जीवन से वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाए और देवी देवताओं का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे कि आपके घर की लक्ष्मी आपके घर के अंदर ही रहती है। तो दोस्तों क्या करें, सबसे पहले तो आप जब भी रात को सोने वाले होते हैं तब थोड़ा 2 मिनट का समय निकालें या 5 मिनट का अपने इष्ट देव या फिर आप हनुमान जी को जरूर याद करें। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के साक्षात जागृत देवता माने जाते हैं। कलयुग के अंदर सारे देवताओं के वापस स्वर्गलोक देवलोक के अंदर जाने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हनुमान जी यही धरती लोक पर रह गए और अपने भक्तों की सेवा और अपने भक्तों की रक्षा करने का उन्होंने वचन लिया। इसी वजह से वह धरती पर रहते। तो दोस्तों, जब भी आप रात को सोने वाले होते हैं सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी को आप अपने मन ही मन याद करें, ताकि हनुमान जी की सकारात्मकता और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, जब रात्रि को आप सोने जाते हैं उससे पहले आप अपने घर के पूजा घर के अंदर जाएं और देवताओं से आप सोने की आज्ञा लें और साथ ही साथ आप हनुमान जी के चरण स्पर्श करते हुए आप उनसे शत्रु निवारण, भूत प्रेत बाधा और धन संबंधी जो बाधाएं आ रही है उनको दूर करने की मनोकामना मांगे। दोस्तों, उसके बाद आपको अपने बेड पर सो जाना है। लेकिन दोस्तों, जब सोते हैं तो उसके हमें क्या करें, ये कांच का प्याला ले या फिर कांच का गिलास ले, उसके अंदर आप जल भर दें और अपने सिरहाने आपको उस जल को रखना चाहिए। दोस्तों, वह कांच के अंदर का पानी जब आप रात्रि को सोते हैं और जब आपकी नकारात्मकता उनसे टकराती है तो वह उसे सौंखने का कार्य करता है, वह आपसे भटकने नहीं देता। ऐसा कर लें और उसके बाद अपने मन ही मन आपको इस चौपाई का जाप करना है। दोस्तों, सबसे पहली बाधा निवारण के लिए, नजर दोष निवारण के लिए और शत्रु निवारण के लिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस प्रकार की आपको मनोकामना मांगनी है, ताकि आपके ऊपर जो दुर्घटना का भय है या कोई शत्रु का भय है या फिर किसी प्रकार का कोई आपको जीवन के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों वह आपकी सारी समस्याएं वहीं से समाप्त हो जाती है और आपको इतना प्रभावित नहीं कर पाती। इसी तरह दोस्तों, आप अपने पत्नी की, अपने पति की या फिर आप अपने घर के अंदर किसी की बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले पा रही है और आप चाहते हैं उसकी बीमारी ठीक हो जाए, तब आप जो बीमार व्यक्ति है उसके पास कुछ पल के लिए बैठें और उसका हाथ अपने हाथ के अंदर पकड़कर आपको एक चौपाई का 11 बार जाप करना है। दोस्तों, वह चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बलबीरा। अर्थात कि अगर आपके जीवन के अंदर कोई रोग या पीड़ा है तो आप बस मात्र हनुमान जी के नाम का सुमिरन कीजिए
लिए आपके जीवन से वह रोग समाप्त हो जाता है। अगर बीमार व्यक्ति स्वयं जपता है तो उसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है, और वह नहीं जप पाता तब कोई भी परिचित आप इस मंत्र का जाप करते हुए बीमार व्यक्ति के माथे पर आप चौपाई जाप करने के बाद फूंक जरूर मार दे। दोस्तों, वह बीमार व्यक्ति ठीक होने लगता है और उसके जीवन के अंदर जो समस्याएं थी वह भी अपने आप ही दूर होने लगती है। इसी तरह दोस्तों, अगर धन की कमी का आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, धन आपके जीवन के अंदर टिकता नहीं है और आप चाहते हैं हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के अंदर धन बना रहे, तो आप क्या करें? सबसे पहले आप अपने बेड पर सो जाएं और सोने के बाद अपनी दोनों आंखों को आप बंद कर लें। बंद करने के बाद दोस्तों आप अपने मस्तिष्क का मध्य की तरफ ध्यान करें और वहां पर आप हनुमान जी के चित्र या हनुमान जी की प्रतिमा अपने माथे के अंदर उकेरें। ऐसा करने के बाद आप हनुमान जी के साक्षात दर्शन करें और उसके बाद चौपाई का जाप करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, अर्थात कि दोस्तों अष्ट सिद्धियों नौ निधियों के दाता हनुमान जी महाराज हैं, और अष्ट सिद्धि और नव निधि के अंदर ही दोस्तों धन बंधा होता है और वह धन रूपी कार्य आपके जीवन के अंदर होता है। तो दोस्तों ऐसी मनोकामना आप अपने जीवन के अंदर मांगे और ऐसी मनोकामना मांगते हुए आप सो जाएं और अपने मन मस्तिष्क के अंदर हनुमान जी का ध्यान लगाएं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर किस प्रकार धन धान्य की भरपूर मात्रा के अंदर होता है, रोग आपसे कोसों दूर चला जाता है, और साथ ही साथ कोई शत्रु या कोई बाधा, बुरी नजर, बुरे दोष होते हैं, बस मात्र दोस्तों आप इन 3 चौपाइयों के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। और दोस्तों इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप ये चौपाई या उपाय करते हैं तब आप किसी का भी बुरा चाहने के लिए यह उपाय नहीं करें, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी अन्य का बुरा चाहते हैं तो दोस्तों देवता कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का बुरा नहीं करते हैं। आप जिस प्रकार से भगवान के भक्त हैं उसी तरह सामने वाला भी भगवान का भक्त हो सकता है, तो भगवान उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी बुरा नहीं करते। तो आप किसी का भी बुरा चाहने के लिए आप उपाय नहीं करें, बल्कि आप अपना और अपने परिवार का भला सोचें और साथ ही साथ अच्छा ध्यान लगाएं। इसी के साथ ही दोस्तों आप प्रत्येक सोमवार को अगर शिव मंदिर के अंदर जाकर जल अर्पित करते, बस मात्र साधारण जल अर्पित करते हैं, तो दोस्तों छोटी मोटी समस्याएं तो आपके जीवन के अंदर फटकती तक नहीं है, वहां से तुरंत प्रभाव से चली जाती है और वह समस्याएं आपके जीवन के अंदर समाप्त होने का नाम नहीं ले पाती थी, आप उन समस्याओं को भूल जाते हैं। इतनी ज्यादा शक्ति देवों के देव महादेव के आशीर्वाद के अंदर होती है। इसी तरह दोस्तों प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो अपने साथ लौंग, मीठा पान या गुड़ चना अवश्य लेकर जाएं, और हनुमान जी को इसका भोग लगाने से हनुमान जी की साक्षात कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। जो कार्य आपका लंबे समय से बन नहीं पा रहा था वह कार्य भी चुटकियों के अंदर बन जाता है। इतना ज्यादा हनुमान जी का आशीर्वाद देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।